तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना पार्ट 5 जो है आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। असल में फोर्थ वीडियो जी थी वो हमें आगे भी कंटिन्यू करनी थी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप लोग उस पूरी वीडियो को देखेंगे तो लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो पूरी इससे पहले वाली जो वीडियो है, चौथी वाली जो वीडियो है, वो 7:30 बजे सुबह अपलोड हो जाएगी। तो उससे सभी लोग क्या करना, देखना, पूरा देखना। उसके बाद आप इसे देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में जो आपका पार्ट 5 है, मुझे बनानी तो लॉन्ग थी लेकिन अब वो कट गई, तो अब चलो ठीक है कोई नहीं। अच्छा, इसमें देख लेते हैं अब। तो हमारा न्यूमेरिकल चल रहा था, न्यूमेरिकल हम 4 तक पहुंच गए थे। हमने आपको होमवर्क दे दिया है, वो आप लोग कंप्लीट करना 4th वीडियो के अंदर। जो आपका 4th पार्ट है इसका, अब जो हमारा 5th पार्ट है हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं आज। न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे तरीके से, पूरा खत्म करेंगे इसे, जितना भी आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ का होगा उतना सारा। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेंगे, कुछ मजे के साथ, कुछ इंटरेस्ट के साथ। भाई कॉपी पेंसिल उठाओ और लग जाओ। चलो चले, चलो देखो भाई। तो भाई आपका जो टॉपिक है, टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल नंबर आपका कोई भी उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। क्या है आपको इसमें फाइंड क्या करना है भाई, टेंशन फाइंड करनी है आपको। यहाँ पर क्या दिया गया है, रिजिड सपोर्ट दिया है। इससे भाई हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक को इस तरीके से अटैच कर रखा है और ये ब्लॉक आगे जाकर इस तरीके से इस बॉडी से जाकर क्या हो गया है, अटैच हो गया है। ठीक है, अब आपको इस पे क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन इस पे T1 निकालनी है और इस पे क्या निकालनी है, T2 निकालनी है। भाई कैसे निकलेगी, सभी लोग ध्यान से सुनना और समझना उसे। ठीक है, यहाँ पर अब ये बीच में जो ऑब्जेक्ट है आपको सभी को पता है। सपोज हमने इसमें दे दिया, इसका जो मास दिया है वो 2 kg दे रखा है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये जो एंगल दिया है वो आपको दिया है कितना, 37 का दिया है। कितना दिया है, 37 का। अब भाई ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, इस पे 4 से 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं अलग अलग तरीके से सारे। कुछ आपको होमवर्क देंगे, कुछ आप लोग यहाँ ट्राई करेंगे, अभी हम करा रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ करती हुए चलेंगे, पेन पेंसिल उठाओ लग जाओ। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया, सबसे पहला इसमें ये कुछ जो आपका टेंशन लग रहा है कुछ एंगल पे लग रहा है। सभी को पता है जब भी कुछ चीज एंगल पे लगती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट में तोड़ते हैं। इसे कंपोनेंट में तोड़ा, अब ये जो ऊपर लगेगा उस पर भी कंपोनेंट में टूट जाएगा। ये वाला जो है आपका वो ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक वर्टिकल हो जाएगा। तो सबसे पहला ये जो है आपका T1 जिसके साथ थीटा आपको दिख रहा है जेड बन रहा है, इस तरीके से जेड बनता हुआ जा रहा है। तो ये वाला एंगल जो है 37, वो ये वाला भी 37 होगा। तो ये वाला अगर 37 है तो ये आपको पता है जहां भी थीटा वहां कॉस थीटा, तो इसके साथ आपका क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस कितना आ जाएगा, 37। यहाँ थीटा नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन 37 हो जाएगा, साइन 37। और इसके साथ क्या लगा दो, T1 लगा दो, इधर भी क्या आ जाएगा T1। अब आपको पता लग गया कि अगर ये स्टेबल है तो आपको यहाँ टेंशन फाइंड करना है। कैसे करोगे, ऊपर लगने वाला फोर्स किसके इक्वल होगा, नीचे लगने वाले के। तो नीचे कितना लगेगा आपका 2G लगेगा। अब आपको क्या फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है। कैसे करें, देखिए सबसे पहला ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा T1 साइन 37, T1 ध्यान थोड़ा बड़ा कर देते हैं, T1 साइन 37 इज इक्वल, ये जो T1 साइन 37 वो इक्वल किसके हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा 2G के। किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 2G के। अगर हम करते हैं इसमें T1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2G अपॉन साइन 37। भाई सॉल्व किया, T1 इज इक्वल 2G की वैल्यू 20 साइन 37। आपको हमने ये पहले भी बता रखा है। सबसे पहले इसमें क्या किया, हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से। ट्रायंगल में ये आपका क्या दिया गया, 37, सामने वाला 3, नीचे वाला 4, इधर वाला 5। भाई साइन का निकालना है, साइन होता है P अपॉन H। तो P है 3 और H है 5 ऊपर आ जाएगा आपका। ऐसे सॉल्व करेंगे भाई, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, तो हमने कितना कर दिया, ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 3। तो आपका T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको नेक्स्ट चीज फाइंड करनी है, T2 फाइंड करना है। T2 कैसे होगा, वही T2 है जो पहले वाली में था। ठीक है, हाँ तो क्या है आपका T2 जो है आपका इस वाली जो फोर्स है इधर जो लगेगा आपका वो इस वाली के इक्वल होगा, इधर लगने वाले के, सीधी सी बात है। तो T2 इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, T1 cos 37। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर T1 की, T1 है आपका 100/3 और cos 37 की वैल्यू, cos 37 की होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आ जाएगा 4 अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाएगी 5। इससे ये कैंसिल कर दिया, कितनी बार आ जाएगा, 20 बार जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 80, नीचे आ जाएगा 3, तो इसका कितना आ गया, 80/3। तो T2 कितना आ गया आपका, 80/3 आ गया। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, पॉज करके वीडियो को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे अरेंज कर दिया जाए, पॉज करके नोट डाउन करना, जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वो क्या है, जरा ध्यान से देखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसे अरेंज कर दिया जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं क्या है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है इसमें क्या है, ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पर क्या दिया गया, एक सपोर्ट है आपका, सपोर्ट से क्या है इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग को यहाँ बांध रखा है आपका, ठीक है। बांधने के बाद एक इस पे इस तरीके से इधर लगा रखा है हमने टेंशन, और एक इस तरीके से इधर लगा रखा है हमने, ठीक है। इस तरीके से लगा रखा है, तीन टेंशंस दिए गए अलग अलग। यहाँ पर इसका हमने मान लिया T1, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे आपको इजीली दिखाई पड़ जाए, ठीक है। अब इसे हमने दे दिया क्या, T1 है, ये T2 है, और ये आपका T3 है। तीन अलग अलग टेंशन दिए गए। इसका जो मास दिया गया आपका, मास दिया गया कितना, 3 kg मास दिया गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, T1, T2 और T3 फाइंड करना है इनका। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनके सभी के एंगल के बारे में और चीजों के बारे में, वो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वो उसको जरा ध्यान से सभी लोग देखो, सुनो और समझो इसमें क्या क्या कंडीशन है आपकी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर देता हूँ जिससे आप लोग इजीली इसको समझ पाओ कि एक्चुअली में है क्या यहाँ पर, ठीक है। इधर एक ऐसा कर दिया मैंने, सीधा कर दिया, नहीं तो आप लोग कर नहीं पाओगे, ठीक है। अभी वो वाला भी वाली कंडीशन भी हम आपको करा देंगे कैसे एक्चुअली में हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लोड नहीं लेना है इतना, पहले सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं फिर देखते हैं। यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है भाई, ध्यान से देखना सभी लोग। यहाँ पर दे दिया इसमें आपका 30, इधर दे दिया आपका 37 का, और इधर दे दिया आपका 53 का, ठीक है। अलग अलग दे रखा है। अब आपको फाइंड करना है इसमें, कैसे करेंगे, टेंशन निकालना है सबसे पहले, T1 और T2 निकालना है, कोई दिक्कत, दोनों लोड लेने वाली बात है नहीं ज्यादा, ठीक है। करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला इस पे आपको पता है यहाँ पर ये T2 लगेगा ऊपर, ये इधर इधर लग रहा है। सबसे पहले इसके कंपोनेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, कंपोनेंट किया, एक इधर कंपोनेंट होगा आपका और एक ऊपर कंपोनेंट होगा इसका, ठीक है। इधर भी एक इधर कंपोनेंट होगा इसका और एक ऊपर होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब सबसे पहले ये यहाँ थीटा बनेगा, ये यहाँ थीटा बनेगा। तो इधर जाएगा आपका क्या, T1 cos 37, और इधर जाएगा आपका क्या, T3 cos 53 जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। ऊपर जाएगा आपका क्या, T3 sin 53, और इधर जाएगा T1 sin 53 नहीं 37, ठीक है। कोई लोड लेने वाली बात तो है नहीं। ध्यान से सुनना, थोड़ा छोटा अगर हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार से थोड़ा बड़ा लिख दूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए ध्यान सुनना। तो हमने क्या किया, इसमें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने सबसे पहला, अगर फिर दोबारा कोई दिक्कत हो रही है, इस बार एक बार रिवर्स करो इसे, फिर दोबारा से उसे देखो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लोड नहीं लेना, क्या है ध्यान से देखो इसमें। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, अब इसमें आपको देखना है ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपके इधर लगने वाले फोर्स उधर लगने वाले फोर्स के इक्वल होंगे, ऊपर लगने वाले फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के इक्वल होंगे। करते हैं, कैसे किया जाएगा वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कंडीशन की बात कर लूं तो वो क्या है, उसको जरा ध्यान से सुनो, समझो, फिर करो उसे, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर क्या दिया गया, इस साइड जो लग रहा है फोर्स, इस साइड जो लग रहा है वो फोर्स वो उस साइड वाले फोर्स के क्या होगा, सीधी सी बात है, इक्वल होगा, ठीक है। बना लेते हैं भाई फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन केस फर्स्ट, यहाँ पर हमने लिखा T1 cos 37 इज इक्वल टू द, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, T1 cos 37 इज इक्वल T3 cos 53। कोई दिक्कत इसमें नहीं भाई। T1 जो T1 है cos 37, क्या cos 37 की हमने वैल्यूज अभी निकाली थी, 37 ये रहा आपका, 37 में cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कितना हो जाएगा आपका 4/5 इज इक्वल T3 cos 53 यहाँ होता है आपका, तो बेस इसमें 3/5 हो जाएगा, ठीक है। 3/5, 5 से 5 कैंसिल। अब मैं अगर बात करूं तो T1 है, जो T1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4 T3। अगर आपको T1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें क्या मिल गया, T1 की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। अब यहाँ पर अब जब T1 की वैल्यू मिल गई है, T1 की वैल्यू इतना रिलेटिव में आ रही है। हाँ याद रखना, आपकी 3 कंडीशन है, 3 वेरिएबल है, हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए थी, बट यहाँ से आप 2 ही इक्वेशन बना सकते हो। तो याद रखना, इसमें आपके जो क्वेश्चन आएगा, आंसर जो आएगा वो इसमें इन टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। आगे अगला चीज देखेंगे, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे इस पे कितना लग रहा है भाई, नीचे लगने वाला जो फोर्स है उसमें 3G है, तो नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर वाले के इक्वल होगा, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो नीचे लगने वाला फोर्स जो है वो आपका 3G दिया गया है, ऊपर लगने वाले फोर्स 3 है, T2 है, T1 ये है और T1 ये है, T3 ये है। तो T1 sin 37 प्लस T2 प्लस T3
साइन 53। कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, मैं इसीलिए बोलता जा रहा हूं, ठीक है। क्या यहाँ पर हमने बोला, यहाँ पर कितना दिया गया वो जरा ध्यान सुनना सभी लोग। यहाँ पर जो कंडीशन है अगली वो क्या है, इसमें दिया गया आपको T3, मतलब इसे 30 करते हैं, कोई दिक्कत इसमें? 30 इज इक्वल, इधर T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू है आपकी 3/4, आगे T3 और इधर साइन 37 की वैल्यू, साइन 37 की वैल्यू आपको पता है P/H होता है, तो P/H में 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस T2 आपको पता नहीं है भाई कितना है यहाँ पर, आगे दिया गया है यहाँ पर कितना, आगे है अगर यहाँ पर हमारा T3 की वैल्यू यहाँ पर हमें पता नहीं है, T3 को रखा रहने देते हैं, तो T3 इज इक्वल साइन 53 की जस्ट इसकी अपोजिट 4/5 हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बनी। अगर इसमें मैं ऊपर वाला फोर्स दे देता हूँ, ऊपर वाला फोर्स सपोज मैंने कितना दे दिया आपको, ऊपर वाला जो फोर्स है वो मैंने कुछ भी दे दिया यहाँ पर, सपोज मैंने 30 न्यूटन दे दिया, ऊपर लगने वाला फोर्स कितना दे दिया? 30 न्यूटन दे दिया। अब अगर मैंने इसे 30 दे दिया है गिवन, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इनमें सॉल्व करेंगे तो 9/20 T3 प्लस 4/5 T3, ये यहाँ 30 आएगा, 30 से 30 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 20 एलसीएम आ गया, 9 प्लस यहाँ पर 4 चौको 16 और T3 हो जाएगा, इधर जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को प्लस करेंगे बताओ ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो T3 की वैल्यू याद रखना कितना आ जाएगी आपकी? 0। तो T3 पे टेंशन कितना बन रहा है? 0 बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने इसको बना कर दिया था आपको, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कुछ आ गया हो एरर उसमें, अदरवाइज तो ठीक है, उसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। बस आप कैलकुलेशन देखो, प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर इज मेन थिंग, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन किया है उसको थोड़ा ध्यान से देखो, समझो, फिर करते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए सभी लोग, एक बार रिपीट करके देखना, उससे अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ट्राई करें। तो T3 आ गया मेरा, ये आ गया, T2 हमने निकाल ही दिया था, दिया गया था, तो आपको ये दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखो, प्रोसीजर अगर समझ गए तो पूरा कर ले जाओगे, ठीक है, लोड नहीं लेना इतना। आगे अगला करें, इसको नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, मौसम सितारा मिला, नजदीकियों की कमी को किनारा मिला। चले, क्या था आपका क्वेश्चन? थोड़ा बहुत हो जाता है, चलो क्या था आपका क्वेश्चन? यहाँ 30 है, यहाँ कितना दिया गया है? 60 दिया गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई? टेंशन कैलकुलेट करना है। ये आपका ब्लॉक दिया गया, ब्लॉक जो दिया गया आपका 5 kg का ब्लॉक है। कितना है भाई? 5 kg का ब्लॉक है। यहाँ पर आपका 30 दिया है, यहाँ पर आपका कितना दिया है? 60 दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट करने में लग जाए, लग जाओ सर, ठीक है भाई। सबसे पहला, अब इसमें आपको पता है सबसे पहले क्या होंगे, यहाँ कंपोनेंट होंगे, एक जाएगा इस साइड और एक जाएगा इस साइड, क्योंकि यहाँ T1 इस पे है और T2 क्या है? इस पे। आपको टेंशन फाइंड करनी है। देखिए भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 30 है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 60 दिया गया है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे जरा मेरी बात ध्यान सुनना। तो इसमें सबसे पहला T1 का एक ऊपर भी जाएगा और इस वाले का भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर दो जाएंगे इसमें। इधर हम लोगों ने कंपोनेंट किया T1 cos 30, इधर हमने किया T2 cos 60, ठीक है। अब ऊपर की अगर मैं बात करूं, ऊपर कौन कौन से लगेंगे? दोनों के लगेंगे। पहला ऊपर जो लगेगा वो लगेगा T1, यहाँ पर क्या साइन 30 हो जाएगा और T2 साइन 60 हो जाएगा। ऊपर लगने वाले दो जाएंगे, T1 साइन 30 और T2 साइन 30। मैंने इसीलिए बोल दिया अगर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। आगे अब इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं। नीचे लगने वाले फोर्स ऊपर के इक्वल और इधर लगने वाला फोर्स इसके इक्वल। नीचे लगेगा 5G भाई, बनाते हैं इक्वेशन, कोई दिक्कत? सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम और कंपोनेंट, ये दोनों करना सीख गए, हर एक क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। कोई लोड नहीं, मजाक था, ठीक है। हाँ हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। हाँ, तो हमने क्या बात किया, ऊपर लगने वाला नीचे के इक्वल है, तो सबसे पहले उसी को कर ले, चाहो आप तो, नहीं तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, कर लेते हैं, पहले उसी को कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर सबसे पहले हमने बोला कि जो आपका नीचे लगने वाला फोर्स है, मतलब 5G है, वो इक्वल होगा ऊपर वाले के। ऊपर कौन है? T1 साइन 30 प्लस T2 साइन 60, यही है। ऊपर वाले फोर्स दो है, नीचे वाला फोर्स एक है, सॉल्व करेंगे।
इधर आ जाएगा कितना 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कोई लोड नहीं ना। आगे T1 इसमें क्या है sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई सभी को पता है 1/2 हो जाती है, प्लस T2 भाई कितना है पता नहीं, sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3/2 हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी अभी। अब चलो भाई उसको उतना छोड़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ से एक और वैल्यू पहले इससे कैलकुलेट कर लेते हैं T1 की इन द टर्म ऑफ T2। देखिए इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ या साइड में इधर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बोलूँ T1, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, T1 cos 30 इज इक्वल T2 cos 60। कोई दिक्कत इसमें, हमारा जो T1 है वो cos 30 के इक्वल है और T2 है आपका cos 60 के इक्वल है। सबसे पहला T1 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cos 30 होती है भाई आपकी कितनी √3/2, और इधर T2 इज इक्वल कितना, T2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, 1 से ये कैंसिल हो गया, तो T1 की जो वैल्यू है आपकी या फिर हम बोल लें T2 की जो वैल्यू है आपकी √3T1 है, T2 की जो वैल्यू है √3T1 है। तो आप चाहें तो वहां पे यूज कर लेंगे 50 इज इक्वल, इधर सॉल्व करेंगे T1/2, इधर हमने किया T2 की वैल्यू कितनी है √3T1 और इंटू में √3/2। भाई सॉल्व करते हैं इसे, इधर कितना आ जाएगा इसे अलग कर देते हैं 50, इन दोनों को भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया वो जरा ध्यान देखना, यहाँ पर T1/2 है प्लस यहाँ इन दोनों का √3 कितना हो जाएगा 3T1/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4T1 हो जाएगा, इससे कैंसिल 2 बचेगा, इधर आ गया 50, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 न्यूटन। अगर ये 25 है तो T2 कितना हो जाएगा आपका 25√3 न्यूटन, दैट्स ऑल। हो जाएगा, कोई लोड लेने की बात नहीं ना, पक्की बात है, करो नोट जल्दी से। अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका आपको देते हैं, फिर आप लोग होमवर्क में करेंगे इसे। ठीक है, चलिए हो गया नोट, चलो पॉज करके करना। तेरा होने लगा जब से मिला। चलें भाई करें, अगला एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग नोट कर लेना, सभी लोग फिर करते रहना ट्राई पॉज करके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर एक किस तरीके से क्या है आपका एक रिजिड सपोर्ट है, इससे क्या किया गया एक लोड को इस तरीके से बांध दिया गया, बांधने के बाद क्या किया गया इस तरीके से है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पर, और इसके नीचे भी एक और लोड को क्या कर दिया गया है बांध दिया गया है। अब इस पे सबसे पहले बात करें, इसका जो वजन है वो 10 kg दिया गया है, इसका जो वजन है वो 2 kg दिया गया है। ठीक है, इसका जो वजन है 2 kg है, ऊपर वाले का उतना है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है वो जरा ध्यान से सुनो और समझो सभी लोग क्या है। अब आपको यहाँ पर इसकी जो टेंशन है वो T1 है, इसकी जो टेंशन है T2 है, इसकी जो टेंशन है वो T3 है। आपको क्या करना है T1 T2 T3 फाइंड करके दिखाना है। कैसे करेंगे ट्राई करके देखेंगे सभी लोग, अगर आपको नहीं आता है तो भाई कमेंट करें सबसे पहले। ठीक है, नहीं आ रहा है तो अदरवाइज मैं करा ही रहा हूँ अभी का भी। ठीक है, इसमें जो एंगल है, एंगल बता दूं, एंगल यहाँ पर जो दिया गया एंगल आपको जो दिया गया इधर वाला वो आपको दिया गया कितना 53 दिया गया है, और इधर वाला दिया गया है 37 दिया गया है। ठीक है, अब आपको ट्राई करना है, पॉज करके ट्राई करें सभी लोग। चलिए हम कराते हैं, अब आपको पॉज करके ट्राई करेंगे सभी लोग। ठीक है, पहले ईमानदारी से, ठीक है करें, चलो भाई करते हैं। देखना भाई ध्यान से सभी लोग, इसमें क्या करना है आप लोगों को। यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई क्या किया, सबसे पहले इसमें देखो यहाँ पर जो भी दिया गया है उसे ट्राई करते हैं और फिर देन करते हैं इसमें। अब आपको पता है यहाँ पर T1 फाइंड करना है, T1 फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या हमने देखी, T1 इज इक्वल, अब आपको पता है ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, नीचे 2G हो जाएगा, तो T1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2G। बहुत सिंपल था ये, तो कोई लोड नहीं था, तो T1 इज इक्वल कितना आ गया आपका 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। ये क्लियर हो गया, खत्म, इसको हटा दें यहाँ से, हटाओ आगे। ये सॉल्व हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इस पे फाइंड करना है कि इस पे कितना कितना क्या क्या लग रहा है। ठीक है, वो देख लेते हैं इसमें, आगे चलो। तो इसमें हमने बात कर ली ये, अब चलते हैं अगला इन दोनों पे देख लेते हैं। अगला आप लोग खुद ट्राई करेंगे, देखिए इधर लगने वाला फोर्स आपको पता है, ये इसमें तोड़ेंगे, इधर लगने वाला फोर्स इधर तोड़ेंगे, ऊपर लगेंगे 2 फोर्स, सेम पहले वाले जैसे क्वेश्चन जैसा है, ऊपर इसका भी लगेगा इसका भी लगेगा। अब जो ऊपर लगने वाले 2 फोर्स हैं और नीचे लगने वाला 2 हो गए, एक टेंशन लगेगा T1 और दूसरा लगेगा इसका खुद का वजन 10 kg, तो 10G इधर आ जाएगा, 10G और T1 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपका ये T2 वाला और T3 वाले का साइन वाला टर्म।
ठीक है, इन दोनों को इक्वल में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं इसकी अलग से वीडियो डाल के बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ट्राई जरूर करें, ट्राई करेंगे तभी काम चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला ये वाला हो जाएगा, ट्राई करना है, ठीक है। पॉज करके ट्राई करो, अदरवाइज नहीं आता है तो कमेंट में कमेंट करो, ठीक है। चलिए अगला चले, देखो भाई इरेज कर दें, नोट कर लेना सभी लोग, ठीक। तेरी आंखों में देखा तो कैसा लगा, जैसे खिलता गुलाब। चले भाई देखो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, अगला क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपको एक स्लोप दी गई है। स्लोप पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक बॉक्स को इस तरीके से रखा हुआ है। बॉक्स को रखने के बाद इसे इस रिजिड सपोर्ट से इस तरीके से बांध दिया गया है। अब आपको इसमें टेंशन पता करनी है, इस रोप के अंदर टेंशन क्या हो जाएगी, टी। इसका जो वजन दिया गया है, वजन आपको 2 kg का दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 kg का। अब भाई इसे सॉल्व करके दिखाना है सभी लोगों को, ठीक है। करें भाई, ट्राई करो। चलिए देखो, सबसे पहले आपको पता है इस पे हमेशा एक नीचे की तरफ जो लगेगा फोर्स, वो क्या होगा आपका, नीचे की तरफ लगने वाला कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2g। अब आपको ये पता है अगर ये नीचे लग रहा है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n लगेगी। क्या लगेगी, n। अब आपसे क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान सभी लोग देखना। क्वेश्चन में दिया गया फाइंड, क्या दिया गया है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन दिया है व्हेन द सिस्टम वही वाला, व्हेन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में दिया गया, इक्विलिब्रियम में दिया गया। तब भाई करते हैं, सबसे पहला यहाँ पर आपका क्या है, सबसे पहले ऊपर नॉर्मल लग रहा है, रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ इक्विलिब्रियम में है। अब आपको पता है इसके कंपोनेंट होंगे, जो आपका जी 2g लग रहा है, इसके कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट यहाँ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ जाएगा। यहाँ का जो आपको एंगल दिया गया है वो कितना दिया गया है, यहाँ का जो एंगल है आपका वो दिया गया आपको 37 का। कितना दिया है, 37। सर आप बार बार 37 ले रहे हो, हटाओ, नहीं ले रहे 37, और कुछ ले लेंगे, 45 ले लेंगे, बस खुश। चलो भाई 45 ले लिया, आगे 45। अब यहाँ पर हमने 45 लिया। अब आपको पता है अगर ये 45 हो तो वो भी 45 होगा। इधर लगने वाला और इधर लगने वाला फोर्स के कंपोनेंट में तोड़ो। हमने आपको ये इसकी वीडियो में पहले भी बताया था, ये सारा कुछ करके दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जो भी न्यू व्यूअर्स है वो जल्दी से जाकर वहां पर देखे जाकर, ये इसकी वो फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब बताया हुआ है सारा। तो आप लोग जल्दी से उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से अभी कर दो, हाँ अभी तुरंत, ठीक है। उसे सब्सक्राइब करो अच्छे से, और सारी वीडियोस को, जो भी पुरानी वीडियोस है उन सबको देखो जल्दी से, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त वगैरह उन सबको शेयर करो, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला, इधर वाला जो है ऐसे हम लोग क्या बोल देंगे, एफ। इधर वाला आएगा एफ साइन, एफ का मतलब क्या, जी, mg आ जाएगा। जो नीचे वाला 2g लग रहा है ना, तो 2g कितना आ जाएगा, 2g साइन 45, और नीचे इधर वाला कितना हो जाएगा, 2g cos 45। करें, करो भाई। कैसे फाइंड होगा, देखिए आपको सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। आपको पता है ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले के इक्वल होता है, तो n इज इक्वल कितना हो जाएगा इसमें, 2g cos 45 हो जाएगा। याद रखना हमेशा, इधर जो आता है सरफेस के साइड जो आता है वो आता है साइन वाला, और नीचे रहता है कॉस वाला, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पर n इज इक्वल, g की वैल्यू 10 तो 20, cos 45 कितना हो जाता है आपका, cos 45 की वैल्यू याद रखना कितनी हो जाती है, बताओ भाई, 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2 हो जाती है। भाई सॉल्व करो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20/√2 आ जाएगा, ठीक है। इसे रेशनलाइज कर देना, √2/√2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10√2 आ जाएगा। तो n मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन जो वो कितनी आ गई आपकी, 10√2 आ जाती है। आगे क्या फाइंड करना है आपको इसमें, आगे फाइंड करना है इसमें आपको क्या, बताओ भाई, टेंशन पीछे लगने वाला फोर्स आगे लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब टेंशन इज इक्वल T इज इक्वल कितना हो जाएगा, 2g साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व किया, 2g मतलब 20 साइन 45 होता है कितना आपका, 1/√2 हो जाता है। वही सेम आंसर इसका भी कितना आ गया, 10√2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो टेंशन है T है वो कितना आ गया आपका, T आ गया कितना, 10√2 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करें, नोट करें, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो नोट कर लिया, पॉज करके नोट करो, आगे चलते हैं, ठीक है। रिस्क कर दें, चलो देखो भाई अगली कंडीशन क्या है, अगला क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन टाइप चेंज कर दें, अच्छा एक दे देते हैं होमवर्क में, फिर आप लोग ट्राई करना। देखो इस तरीके से दिया गया एक ब्लॉक दिया है, ब्लॉक
यहाँ पर क्या दिया है, इसमें जो एंगल दिया है वो 60 दिया है। कितना दिया है? 60। यहाँ पर एक बॉडी है, बॉडी को एक रिजिड सपोर्ट से बांध दिया, यहाँ टेंशन T है, इस पे जो वेट है इसका वो दिया गया है कितना 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 10 kg का दिया है। कितने का दिया है? 10 kg का। आपको n निकालना है और आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। करके देखें, नोट करें भाई। तब तक अगला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, आप लोग नोट कर लेना, उसे करेंगे जरूर सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तब तक इस तरीके से क्या दिया गया है, एक बॉडी है, यहाँ पर इस बॉडी को रखा गया है, इस बॉडी से यहाँ पर एक पुली लगा दी है हमने, मूवेबल पुली है आपकी, मूवेबल नहीं है मतलब कि फिक्स पुली है। इससे वेट नीचे की तरफ लटक रहा है। कितना लटक रहा है? 2 kg का। इधर जो है आपका दिया है 3 kg का, ठीक है। और ये आपका इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया गया है। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना है इसमें? आपको सबसे पहले टेंशन फाइंड करनी है और नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है। कितनी होगी भाई? सिंपल है, करते हैं। आपको पता है टेंशन सेम तो इसमें क्या सेम हो जाएगा आपका? जब भी टेंशन सेम होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका, हमेशा मतलब कि जो रोप है, रोप सेम तो टेंशन सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नीचे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? इस पे नीचे लगेगा वो 2G हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2G। तो सबसे पहले टेंशन फाइंड कर लेते हैं। T इज इक्वल कितना हो जाएगा? 2G, मतलब कि कितना हो जाएगा? 20। डायरेक्ट फाइंड हो गया है सर, ये तो कोई लोड ही नहीं था इसमें, बचा क्या? नॉर्मल बचा, उससे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसमें नीचे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा आपका? नीचे लगने वाला हो जाएगा कितना? 3G हो जाएगा। आपको पता है नीचे अगर 3G लग रहा है तो इधर एक कंपोनेंट होगा, इधर एक कंपोनेंट होगा। इधर वाला जाएगा आपका 3G साइन, सर एंगल दिया गया है यहाँ पर, एंगल 30 है। कितना है? एंगल 30, तो साइन 30 हो जाएगा। ऊपर लगने वाला क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल रिएक्शन n मान लिया हमने। क्या फाइंड करना है अब आपको? n। सर n कैसे निकलेगा? n आपको पता है वो नीचे वाले के इक्वल हो जाएगा 3G cos थीटा, cos 30 के इक्वल हो जाएगा। तो n इज इक्वल कितना हो जाएगा? 3G cos 30। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3G 30 हो गया, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? बताओ √3/2। इससे कैंसिल 15, तो 15√3। दैट्स कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। चलो भाई, हो गया? कर सकते हैं? करो भाई, नोट करो, पॉज करके नोट करो, ट्राई करो, घर पे ट्राई करते रहें सभी लोग। जो भी नहीं आ रहा है उन्हें भी ट्राई करेंगे। अभी कई सारे क्वेश्चंस पे और भी बचे हुए हैं, वीडियो लंबी हो रही है तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज ही हम अपलोड कर देंगे और भी वीडियोस, ठीक है। तो भाई सभी लोग इसे देखें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दें भाई पूरी देखकर अगर, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। चलो।